Good morning, students. Today we are continuing our first chapter of syllabus and the chapter name is Food and Human Health. तो स्टूडेंट्स ये जो है पार्ट थर्ड है हमारी वीडियो का. क्लियर. पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है वो मैंने आपको वीडियोस अवेलेबल कराई हुई हैं, तो आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को जो है कंप्लीट देख लीजिए. क्लियर. तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट थर्ड और आपका चैप्टर का नेम मैंने आपको बता दिया है. देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस. क्लियर. टॉक्सिक सब्सटेंसेस. बेसिकली देखिए टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं. यदि हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजन. क्लियर. पॉइजन जो भी जहर से रिलेटेड है, जहरीली जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड है टॉक्सिक सब्सटेंस. लेकिन यहाँ पर हम टॉक्सिक सब्सटेंस को एक तरीके से किस में यूज़ ले रहे हैं. देखिए समझिए क्या बोल रहा है ये. टू क्रिएट डाउट और सेंस ऑफ हैप्पीनेस. क्लियर. डाउट क्रिएट करने के लिए और साथ ही साथ सेंस ऑफ हैप्पीनेस को क्रिएट करने के लिए. सम पीपल टेक मैनी टाइप्स ऑफ नारकोटिक ड्रग्स. कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत तरीके के नारकोटिक ड्रग्स को जो है वो यूज़ लेते हैं. क्लियर. नारकोटिक ड्रग्स का मतलब यही है कि जिनसे जो है सेंस ऑफ हैप्पीनेस आती है. क्लियर. तो वही आपका जो है नारकोटिक ड्रग्स होते हैं. मींस जिनसे जो है एक तरह से नशा होना. क्लियर. टॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, तो वो सारी चीज़ें हैं. क्लियर. ड्यू टू दिस देयर हेल्थ कैन बी परमानेंटली डैमेज. और इन चीज़ों को यूज़ लेने से उनकी जो हेल्थ होती है वो क्या हो जाती है, परमानेंटली डैमेज हो जाती है. सो दीज टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एज टॉक्सिक सब्सटेंसेज. क्लियर टू ऑल. अब देखिए जितने भी आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं वो जो है हमारी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट वे में जो है हार्म पहुंचाते हैं. क्लियर. नुकसान पहुंचाते हैं. तो देखिए क्या क्या एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमारे पास. एग्जांपल्स आपके पास दिए हुए हैं जैसे गुटखा हो गया, टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गई, ओपियम हो गई, कोकीन हो गया, भांग हो गया, चरस हो गया. क्लियर. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें से देखिए बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाली चीज़ें हैं. क्लियर. और नॉर्मली जिन जो कॉमन होती हैं वो ऊपर वाली हैं. क्लियर. ये गुटखा, टोबैको, अल्कोहल, ओपियम इनको जो है लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये जो है इजीली जो है अवेलेबल हो जाती हैं. नेक्स्ट देखिए एलएसडी के बारे में मैंने आपको बताया था. लिसर्जिक एसिड डाई इथैलेमाइड. क्लियर. क्या बोलेंगे आप इसको, लिसर्जिक एसिड डाई इथैलेमाइड. क्लियर टू ऑल. ये भी एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस की कैटेगरी में ही रखा गया है. क्लियर. एलएसडी इंपॉर्टेंट है. ये भी देखिए यदि आप नेम्स याद रखते हैं तो ये सारे के सारे इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स की फॉर्म में जो है यूज़ लिए जाते हैं. आप इनको इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स बोल लीजिए या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस बोल लीजिए. क्लियर. तो देखिए जो गुटखा का फॉर्मेशन होता है, गुटखा का फॉर्मेशन यहाँ पे बताया हुआ है. देखिए गुटखा जो है किस तरीके से बनाया जाता है. देखिए पीसेज ऑफ बीटल, कत्था, लाइम और सिंथेटिक फ्रेग्रेंस को जो है कंबाइन करके जो है गुटखे का फॉर्मेशन किया जाता है. क्लियर. ये बीटल मीन्स जो सुपारी होती है ना, सुपारी के टुकड़े, वो उससे रिलेटेड है. क्लियर. तो एक कत्था हो गया, लाइम, चूना हो गया. क्लियर. तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको सभी को मिक्सअप करके जो है गुटखे का फॉर्मेशन आपका किया जाता है. अब देखिए गुटखा जो है हमारी हेल्थ के लिए, सारी चीज़ें ना हेल्थ के लिए जो है हार्मफुल होती हैं, लेकिन लोग इनको जो है सेंस ऑफ हैप्पीनेस के लिए, क्लियर, अपने पेन को जो है, अभी पेन किलर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उन चीज़ों में जो है ज़्यादा यूज़ लेते हैं. तो क्या होते हैं टाइम टू टाइम लोग इनके क्या हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं. क्लियर. उनको लत लग जाती है इन चीज़ों की, जो कि बहुत गलत है. क्लियर. तो देखिए क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स जो है इसके हमारे बॉडी पर जो है पड़ते हैं. देखिए फर्स्ट हमारा हार्मफुल इफेक्ट दिया हुआ है, कॉज सब म्यूकोसा फाइब्रोसिस. क्लियर. सब म्यूकोसा फाइब्रोसिस जो है यदि गुटखे का कोई ज़्यादा सेवन करता है, ज़्यादा यूज़ लेता है, एडिक्टेड हो जाता है तो उसके सब म्यूकोसा फाइब्रोसिस जो है हो जाता है. क्लियर टू ऑल. अब देखिए इसमें होता क्या है, बेसिकली ये एक तरह की डिजीज़ है और इसके अंदर क्या होता है, इन दिस मसल ऑफ जॉ बिकम रिजिड. क्लियर. जो आपके जॉ होते हैं उनकी मसल्स क्या हो जाती हैं, जो भी गुटखे का ज़्यादा यूज़ लेता है तो उसकी मसल्स क्या हो जाती हैं, जबड़े की जो जॉ की मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत हार्ड हो जाती हैं, बहुत रिजिड हो जाती है. एंड जॉ डज नॉट ओपन प्रॉपरली. तो जो जॉ होता है वो आपका प्रॉपर तरीके से, क्लियर, तो जब ये है जो है प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से जॉ जो है वो प्रॉपर तरीके से आपका जो है खुलेगा नहीं. क्लियर. तो जो भी लोग आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो भी लोग गुटखा जो है खाते हैं तो उनका जो मुंह होता है, जो माउथ होता है वो प्रॉपर तरीके से खुल नहीं पाता. तो ये इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट हार्मफुल इफेक्ट है जो कि आपको याद रखना है. क्लियर. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, कार्सिनोजेनिक, दैट इज कैन कॉज कैंसर. क्लियर. कार्सिनोजेनिक का मीन्स ये कैंसर होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं जो भी लोग गुटखे को यूज़ लेते हैं, गुटखे का जो है सेवन करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक हार्मफुल. देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आप सभी
टॉक्सिक सब्सटेंसेस के हार्मफुल इफेक्ट में बता सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इकोनॉमिक हार्मफुल। क्लियर। अब देखिए इकोनॉमिक हार्मफुल मीन्स क्या हो गया कि इससे जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो है लोगों की वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो लोगों की क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो कॉस्टली पड़ती हैं बहुत, और जब लोग इसके एडिक्टेड हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से पैसे लेकर आते हैं इस चीज़ के, इन चीज़ों को यूज़ लेने के लिए। सो दे विल बिकम एक दे विल इफेक्ट देयर इकोनॉमी। ओके, तो ये चीज़ें जो है उनकी इकोनॉमी को भी इफेक्ट करती है, तो इकोनॉमिक हार्मफुल जो है वो उनके लिए होती है। तो ये आपको हार्मफुल इफेक्ट जो है 3 याद रखने हैं, एज इट इज़ जो है पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए टोबैको के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए टोबैको जो क्या होता है, आपको कहाँ से हमको मिलता है। तो देखिए टोबैको जो होता है आपका, जो तंबाकू जिसको बोलते हैं हम, ऑब्टेन फ्रॉम लीव ऑफ निकोटीनिया टोबैकम। निकोटीनिया टोबैकम जो है लीफ होती है, वहाँ से जो है हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और देखिए ये टोबैको, ये प्लांट्स की जो प्लांट्स की भी एक फैमिली होती है। क्लियर। तो उसके अंदर ऑर्डर्स आते हैं। ऑर्डर मीन्स किस कैटेगरी का है वो। क्लियर। कौन से फाइलम का है, कौन से संघ के अंदर उसको रखा गया है। तो इस तरीके से जो है ये तो हम हायर क्लासेस में आके कंप्लीटली पढ़ेंगे कि एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, और 9th क्लास में जो है मैंने आपको कुछ कुछ इसके बारे में बताया भी था। क्लियर। इसके टॉपिक्स के बारे में जो है एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बारे में बताया था। तो आपको जो फैमिली का नेम याद रखना है टोबैको की, वो क्या होती है, सोलेनेसी। क्लियर। क्या याद रखेंगे आप, सोलेनेसी, ये इसकी फैमिली का नेम है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में जो है आपका बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोबैको के एल्कलॉइड का नेम लिखिए। क्लियर। जो टोबैको में जो एल्कलॉइड पाया जाता है, क्लियर, उसका नेम क्या है, निकोटिन है। क्लियर। ये हार्मफुल सब्सटेंस ही एक तरह का, क्लियर, हार्मफुल केमिकल बोल सकते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस बोल सकते हैं। तो निकोटिन जो होता है वो आपका टोबैको के अंदर जो है पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए टोबैको को कंटिन्यू यूज़ करने के जो है कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। देखिए जब आप टोबैको खाते हैं तो टोबैको जो है मीन्स चबा कर भी खाया जाता है, ठीक है, च्युइंग करके भी। और सेकेंडली जो है इसको बीड़ी सिगरेट इनमें भी यूज़ लिया जाता है। तो उससे क्या होता है, ये माउथ का कैंसर होता है, थ्रोट का कैंसर, और जब जैसे ही स्मोक हमारे लंग्स के अंदर जाता है तो लंग्स का कैंसर होने की भी पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट भी जो है वो क्या होती है, इससे इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। देखिए प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं उनके लिए जो है ये बहुत हार्मफुल इफेक्ट जो है पहुंचाता है। क्लियर। यदि कोई जो है स्मोकिंग कर रहा है और उसके आसपास ही जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं रहती हैं या फिर उस टाइम वहाँ पे बैठी हैं, तो उनके भी फीटस जो होता है उसकी जो ग्रोथ रेट होती है उसको क्या कर देता है, ये डिक्रीज़ कर देता है। क्लियर। जो उसकी डेवलपमेंट रेट है वो उसको क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए बेसिकली क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, जब हम स्मोकिंग करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। क्लियर। तो उसके अटैच होने की वजह से वो क्या करती है, आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देती है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय स्मोकिंग डिस्ट्रॉय आरबीसी एंड डिक्रीजिंग ऑक्सीजन कैरिंग पावर ऑफ ब्लड। और साथ ही साथ क्या करती है, हमारी जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग की पावर है उसको क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच हो जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। कैपिटल हुआ है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम जो है CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, निकोटिन कंटेन स्मोक रीच इन लंग ऑफ पर्सन सिटिंग बिसाइड द यूज़र। देखिए जो निकोटिन होता है ये बहुत ही आपका हार्मफुल सब्सटेंस माना जाता है, हार्मफुल सब्सटेंस है। और आपके जो यदि कोई यूज़र है, मीन्स जो कि स्मोक जो है यूज़ ले रहा है, क्लियर, स्मोकिंग कर रहा है, तो उसके पास में बैठे हुए जो भी लोग हैं उनको भी ये क्या करेगी, हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाएगी। तो देखिए जो आपका एक डेटा के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो हर साल जो है अप्रॉक्सीमेट 60 लाख, क्लियर, हर साल अप्रॉक्सीमेटली पर ईयर अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख जो पीपल हैं वो इसकी वजह से ही उनकी डेथ हो जाती है। क्लियर। टोबैको यूज़ करने की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से। तो देखिए एक डेटा दिखाया हुआ है आपके पास कि इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि स्मोकिंग प्रोहिबिटेड इन पब्लिक प्लेस। क्या बोला जाता है, अब क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है बोर्ड के पेपर में, वाई स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन पब्लिक प्लेस। तो आप क्या बताएंगे उसमें, यही सारी चीज़ें जो बताएंगे कि पास वाले व्यक्ति को जो है उसकी वजह से जो है वह वो भी क्या हो सकता है, उसका अफेक्टेड हो सकता है। क्लियर। तो देखिए
एक्टिवली डेड मीन्स जो यूज़ कर रहे हैं, एक्टिवली डेड मीन्स जो स्मोक को यूज़ कर रहे हैं, जो टोबैको को यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी संख्या बताई गई है यहाँ पे 50 लाख पर ईयर। और जो लोग उनके आसपास बैठे हुए हैं, वो ना चाहते हुए भी उनकी लंग्स में, क्लियर, उनके थ्रोट में उसका जो स्मोक है वो जा रहा है, तो उसकी वजह से जो पैसिवली डेड होते हैं पर्सन, उनकी संख्या जो आपको यहाँ पे दिखाई हुई है 10 लाख पर ईयर। क्लियर टू ऑल। तो ये था हमारा ये हमारा था टोबैको से रिलेटेड टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट हमको इसके अंदर पढ़ना है ओपीएम से रिलेटेड। देखिए ओपीएम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपीएम जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है। तो ओपीएम जो हमको ऑब्टेन होता है वो कहाँ से होता है, पेपावर सोमनीफेरम के से जो है हमको ऑब्टेन किया जाता है। क्लियर। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये इसका साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम भी पूछ लिया जाता है। एक्चुअल में साइंटिफिक नेम ही है ये, बस इसको हम इसको समझने के लिए जो है थोड़ा सा, तो इसको आप एक दो बार जो है यदि बोलेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा नेम। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए इसको हम ऑब्टेन किस तरीके से करते हैं। देखिए ओपीएम जो होता है बेसिकली, ओपीएम जो है आपका एक फ्रूट होता है ये। क्लियर। एक तरह का फ्रूट होता है, और जब फ्रूट पर कट लगाया जाता है, चीरा लगाया जाता है, तो वहाँ से एक मिल्क जैसा जो है सब्सटेंस लेटेक्स निकलता है। क्लियर। मिल्क जैसा एक सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, लेटेक्स निकलता है। और जब हम उसको सुखा लेते हैं, क्लियर, जब उसको ड्राई कर लेते हैं, तो वही क्या बन जाता है, एक ओपीएम के कैप्सूल की फॉर्म में फॉर्म हो जाता है। क्लियर। कुछ कुछ ब्लैक और ब्राउन कलर में इसका फॉर्मेशन जो है होता है। अब देखिए ओपीएम के अंदर कौन कौन से एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर वाले में बताया ना, ऊपर वाले में मैंने आपको टोबैको में क्या बताया कि इसका एल्कलॉइड का नाम क्या होता है, निकोटिन होता है। ऐसे ही हम ओपीएम के एल्कलॉइड्स को रीड आउट करेंगे। तो ओपीएम के अंदर कौन कौन से एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। ये सारे एक एक नंबर में क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए मॉर्फिन हो गया, कोडिन हो गया, निकोटिन हो गया, पेपावरिन हो गया, और सोमनीफेरिन हो गया। तो देखिए पेपावरिन और सोमनीफेरिन तो आपको ओपीएम के साइंटिफिक नेम से ही याद हो जाएंगे। यहाँ पे पेपावर है और यहाँ पर सोमनीफेरम है, तो पेपावरिन और सोमनीफेरिन ये आपको एल्कलॉइड्स जो है इनके नेम से याद रखने हैं। क्लियर टू ऑल। अब देखिए नेक्स्ट देखिए ओपीएम की जो कल्टीवेशन है, मीन्स खेती है, वो की क्यों जाती है। क्लियर। इसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा कि हम ये चीज़ें, ये ओपीएम भी हार्मफुल सब्सटेंस है। क्लियर। ये भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, लेकिन ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इनका हम कल्टीवेशन कर ही क्यों रहे हैं। तो देखिए कल्टीवेशन हम बेसिकली क्यों कर रहे हैं, तो इसका आपके पास नीचे रीज़न दिया हुआ है। क्योंकि ये जो मॉर्फिन और कोडिन होते हैं, इसके जो एल्कलॉइड्स होते हैं, इनको यूज़ लेते हैं हम पेन किलर्स बनाने, मीन्स मेडिसिनियल जो आपकी चीज़ें होती हैं, क्लियर, दवाइयाँ बनाने में जो है इनका यूज़ लिया जाता है, इसलिए हमको इसकी कल्टीवेशन करनी होती है। क्लियर टू ऑल। तो ये याद रखिएगा कि मॉर्फिन और कोडिन जो होता है वो किस में यूज़ लिया जाता है, आर यूज टू मेक पेन किलर्स, पेन किलर्स के फॉर्म में जो है इनको हम यूज़ लेते हैं। तो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर ही जो है ये जो मेडिसिन्स हैं वो यूज़ ली जाती हैं, अदरवाइज़ एज ए यूज़ करना हमारे लिए हार्मफुल होता है, और हमें इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। देखिए हार्मफुल इफेक्ट एक मैंने आपको बता दिया कि कंजप्शन बिकम्स एडिक्शन। यदि आपने एक बार दो बार इसको कंजप्ट किया, क्लियर, तो वो आपकी क्या बन जाएगा, एडिक्शन ही बन जाएगा। क्लियर। एडिक्शन में आ जाता है। और यदि कोई चीज़ आपकी एडिक्शन में आ गई, क्लियर, आपकी बॉडी के लिए यदि हार्मफुल है, तो वो क्या करेगी, आपकी इम्यूनिटी को क्या कर देगी, डिक्रीज़ कर देगी। इम्यूनिटी को डिक्रीज़ करने के साथ साथ आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस को भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी क्या होगी, अफेक्ट होगी। मैंने बताया था अभी कि ये इकोनॉमिक कंडीशन का पॉइंट जो है आप हर टॉक्सिक सब्सटेंस की हार्मफुल इफेक्ट के अंदर बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ एल्कोहल। क्लियर। ये भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। और देखिए एल्कोहल जो होती है उसमें हम कौन सी वाली एल्कोहल यूज़ लेते हैं, तो उसका जो नेम है वो है एथिल एल्कोहल। क्लियर। एथिल एल्कोहल भी बोल देते हैं, इथाइल एल्कोहल भी बोल देते हैं। और इसका जो दूसरा नेम होता है वो होता है इथेनॉल। क्या होता है, इथेनॉल होता है। जो इसका फॉर्मूला है वो आपके सामने दिखाया हुआ है। इसका फॉर्मूला जो होता है C2H5OH होता है। क्लियर। जो कार्बन का यहाँ पे नंबरिंग है वो 2 कार्बन जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो देखिए एल्कोहल भी जो है हार्मफुल इफेक्ट जो है हमारी बॉडी पर करती है। इसमें कई, यदि मिथाइल अल्कोहल या मैथिल अल्कोहल यदि इसके अंदर एडअप कर दी जाती है, तो वही आपकी क्या बन जाती है, एक जहरीली शराब के रूप में बन जाती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए कंज्यूमेबल नहीं है। एथिल अल्कोहल जो है वही एक ऐसी अल्कोहल है जो कि हमारी बॉडी कंज्यूम कर सकती है। क्लियर, कर सकती है, लेकिन हमें करना नहीं चाहिए। क्लियर। तो देखिए एल्कोहल, अब देखिए फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मफुल इफेक्ट है इसका, इसके ऊपर पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फैटी लीवर डिजीज़ क्या होती है। क्लियर। व्हाट इज़ फैटी लीवर डिजीज़। तो देखिए क्या बता रहा है ये, एल्कोहल कॉजेज फैटी लीवर डिजीज़। एल्कोहल क्या करती है, एल्कोहल के कारण ही हमें फैटी लीवर डिजीज़ होती है। बेसिकली ये डिजीज़ लगती कैसे है, देखिए जब हम एल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, क्लियर, तो हमारी बॉडी के अंदर जाकर ये जो है एसिटाल्डिहाइड में
कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर, सो वी कैन से दैट इट कन्वर्ट इनटू एसिटाल्डिहाइड इन आर लीवर, ये हमारे लीवर में जाकर एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है और सीधा लीवर को ही अफेक्ट करती है। क्लियर, लीवर पर ही अपने हार्मफुल इफेक्ट जो है ये दिखाती है। तो इसके लिए लीवर जो है अपनी सेफ्टी करने के लिए क्या करता है, अपने आसपास जो भी टिश्यूज़ हैं उनको क्या करेगा, उससे अपनी सेफ्टी करेगा। क्लियर, और वहाँ पर फैट को क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। क्लियर, लीवर के आसपास जो है फैट को क्या कर लेता है, ये कलेक्ट कर लेता है और उस वजह से हमारा लीवर फिर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता और और हमारा जो लीवर है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि अल्कोहल को यूज़ करने से लीवर क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इट अफेक्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पावर, और ये क्या करता है, ये हमारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पावर को भी जो है अफेक्ट करता है। मींस जो भी अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल को यूज़ लेते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से चल फिर नहीं पाते हैं, उनका अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता है। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक कंडीशन, एज यूजुअल मैंने आपको बता दिया कि आप सब जगह पे इस पॉइंट को यूज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सोशल स्टेटस, मींस जो उनका उनकी जो समाज में जो कंडीशन बनी हुई है, जो उनकी रेपुटेशन बनी हुई है, वो भी क्या होती है, अफेक्ट होती है कि भाई ये ड्रिंक करते हैं, ये बंदा ड्रिंक करता है तो इसका नेचर अच्छा नहीं है। इन ये सब चीज़ें जो है इफेक्ट करती है। नेक्स्ट देखिए, डिक्रीज वर्क एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी इससे हमारी डिक्रीज हो जाती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो इट इज़ एडवाइज, और ये एडवाइस किया जाता है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। क्लियर, मीन्स ड्रिंक करने के बाद जो है हमको ड्राइव जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि वाई इट इज़ से दैट इट इज़ टू बी सेड दैट डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो इसके ऊपर आप ये सारा कुछ आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, आज की जो क्लास है हमारी, आज का हमारा जो चैप्टर है उसका हमारा लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक लास्ट टॉपिक आपका बच रहा है। तो उसके मैंने 2 क्वेश्चंस फॉर्म में जो आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो देखिए क्या है हमारे 2 क्वेश्चंस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन। देखिए, नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज भी कुछ होते हैं इंटॉक्सिकेशन के। इंटॉक्सिकेशन मतलब यही है कि जो आपके नशीली जो चीज़ें होती हैं, क्लियर, तो उनके लिए देखिए कुछ कुछ नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज भी होते हैं, लाइक एज थिनर हो गया। क्लियर, थिनर को हम एसीटोन भी बोलते हैं, और ये जो आपकी नेल पॉलिश रिमूवर होती है ना, उसमें जो है इसको यूज़ लिया जाता है थिनर को। क्लियर, पेट्रोल हो गया, वाइटनर हो गया। वाइटनर मीन्स जिससे आप जो है इरेज करते हैं, मीन्स जो भी आपने कुछ गलत कर दिया तो करेक्शन करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, मार्कर इंक हो गई। क्लियर, गम्स यूज टू पेस्ट द शू एंड पंक्चर ट्यूब। क्लियर, शू और शूज़ को क्लियर शू को पेस्ट करने के लिए, और हम जो है पंक्चर ट्यूब में भी गम को यूज़ लेते हैं। तो ये चीज़ें भी जो है, इनकी स्मेल को यदि हम परसीव करते हैं, क्लियर, स्मेल को यदि हम लेते हैं तो 1-2 बार स्मेल लेने के बाद भी क्या होता है, कई बार हम इसके हमारे ये चीज़ें जो है एडिक्शन में आ जाती हैं। क्लियर, तो ये चीज़ें भी हमारी बॉडी के ऊपर जो है हार्मफुल इफेक्ट्स पहुंचाती है। देखिए, हार्मफुल इफेक्ट्स दिए हुए हैं आपके पास, स्वेलिंग होना, लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उसको उस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, स्वेल कर रहे हैं। क्लियर, मीन्स स्वेल इन द सेंस आप बोल सकते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि इसको सूंघने से ही। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, इनकी जो स्मेल होती है उसको परसीव करने से। नेक्स्ट देखिए, किडनी फेलियर हो जाता है। क्लियर, मॉन्टल डिजीज़ हो जाती हैं, और फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम जो है वो हमारे बॉडी में अकर हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि 2-2 नंबर में, इसलिए मैंने ये आपके थ्योरी में ही है, बस ये क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। क्लियर, देखिए कौन कौन सी डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन हैं जो कि इंटॉक्सिकेंट की फॉर्म में यूज़ लेनी चाहिए। तो ये आपके पास कुछ प्रेस्क्राइब मेडिसिन दी हुई हैं, आपको इनको याद रखना है और आपकी नोटबुक में जो है नोट डाउन करना है। नोट्स आप प्रॉपरली रेगुलर बनाते रहिए, और वीडियो को कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, कंप्लीट वीडियो देखना बहुत ही कंपलसरी है आप सभी के लिए। क्लियर, तो देखिए, मॉर्फिन हो गया आपका, क्लियर, पैथिडीन हो गया, ये आपको याद रखने हैं। क्लियर टू ऑल, प्रोपोक्सी, ये आपका प्रोपोक्सीफिन हो गया। क्लियर, ये सारे के सारे डॉक्टर से प्रेस्क्राइब मेडिसिन होती हैं, इनको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में ही यूज़ लेना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, इनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो है यूज़ लेते हैं, फिर इसके एडिक्टेड हो जाते हैं, और यही चीज़ें जो है हम इस लेसन में जो है रीड आउट कर रहे हैं। तो देखिए, लास्ट टॉपिक है हमारा एडल्ट्रेशन। देखिए, बेसिकली एडल्ट्रेशन क्या होता है, यदि हिंदी में बात करें एडल्ट्रेशन की, तो बेसिकली यदि नॉर्मल लैंग्वेज में बताना चाहो तो मिलावट बोलते हैं एडल्ट्रेशन को। क्लियर, जो भी मिलावट की जाती है ना, अब मिलावट क्यों करेंगे, या तो किसी चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, क्लियर, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ अपने अपने प्रॉफिट के लिए। क्लियर, तो अपने प्रॉफिट के लिए जो शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एडल्ट्रेशन को यूज़ लेते हैं। सो बेसिकली वी कैन से दैट एडल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस, एडल्ट्रेशन एक प्रोसेस है इन विच द क्वालिटी इज़ लोअर्ड। क्लियर, क्वालिटी आपकी लोअर हो जाएगी और क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, आइदर बाय द एडिशन ऑफ
इन्फीरियर क्वालिटी मटेरियल। क्या किया जाता है, या तो आप कोई ना कोई सब्सटेंस जो है वो ऐड करेंगे, मींस एडिशन ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी मटेरियल, और लोअर क्वालिटी का आप सब्सटेंस ऐड कर देंगे, या फिर वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट जो आपके सब्सटेंस में प्रेजेंट है उसको आप क्या कर देंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडल्ट्रेशन। नाउ देखिए, इट इज़ डन टू इंक्रीज। अब ये किया क्यों जाता है, अभी मैंने बताया आपको, इट इज़ डन टू इंक्रीज द क्वांटिटी एंड मेक मोर प्रॉफिट। क्लियर। ये किस लिए किया जाता है, क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए और साथ ही साथ प्रॉफिट को गेन करने के लिए। देखिए, सबसे अच्छा एडल्ट्रेशन का एग्जांपल आप मिल्क को समझ सकते हैं। क्लियर। मिल्क की क्वालिटी को घटाने के लिए और क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए उसमें क्या कर देते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं ना, मिल्क में वाटर ऐड। क्लियर। पानी मिला हुआ दूध आता है। अब देखिए, ये तो आपने कर दिया ऐड, अब आप इसमें से एक्सट्रैक्ट क्या करेंगे, तो मिल्क की क्वालिटी को घटाने के लिए उसमें से क्या करते हैं, क्रीम निकाल देते हैं, और क्रीम को जो है अदर जो है सेल कर देते हैं। क्लियर। तो ये जो है एडल्ट्रेशन के कुछ आपके पास एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो मिल्क में जो है आपका मिल्क इज़ एडल्टेड, मिल्क को एडल्ट्रेट किया जाता है किस तरीके से, उसमें डिटर्जेंट मिला देना, यूरिया मिला देना, सोडा मिला देना, कलर मिला देना। क्लियर। रिफाइंड ऑयल मिला देना। तो उससे क्या होता है, हमें ऐसा फील होता है कि हमारे जो दूध की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, बट वो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल रहता है। नेक्स्ट देखिए, जो आपकी मस्टर्ड होती है उसके साथ सीड्स ऑफ आर्जिमोन। क्लियर। साथ ही साथ लो कॉस्ट का पाम ऑयल जो है इसके अंदर मिला दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, घी जो होता है उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल को जो है मिक्स कर दिया जाता है। ये सारी एडल्ट्रेड है। एडल्ट्रेशन बता दिया ना आपको, समझ आ गया, एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट है। एडल्ट्रेटेड मतलब कि उसमें क्या कर दिया गया, मिलावट कर दी गई, मिला दिया गया। नेक्स्ट देखिए, इंजेक्शन इज यूज टू कलर इन द फ्रूट वेजिटेबल टू लुक फ्रेश। क्लियर। आजकल क्या किया जाता है, जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि उनका कलर जो है एज इट इज़ कलर में वो आ जाए। क्लियर। यदि कोई येलो कलर में है कोई फ्रूट वेजिटेबल, या फिर ग्रीन कलर में है, तो उसको कलर मिल जाता है, जिससे कि हमें क्या लगता है कि ये जो वेजिटेबल्स हैं बहुत फ्रेश हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, कॉपर सॉल्यूशन को जो है यूज़ किया जाता है किसके लिए, कलीफ्लावर की ब्राइटनेस। देखिए, हम जब कलीफ्लावर जो फूल गोभी बाजार से खरीद के लाते हैं तो वो ऊपर से बिल्कुल वाइट लेते हैं हम। क्लियर। तो उसको वाइटनेस प्रोवाइड करने के लिए, ब्राइटनेस प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर सॉल्यूशन को वहाँ पर यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिल्वर नाइट्रेट इज मिक्स विद पल्स ऑफ पाम। क्लियर। तो पल्स ऑफ पाम में जो है सिल्वर नाइट्रेट को जो है मिक्स कर दिया जाता है। क्लियर। ऐसे ही देखिए, ये नॉर्मल सा है, ब्रिक सैंड। क्लियर। जो आपका ईंट होती है उसकी मिट्टी को, क्लियर, ईंट के बुरादे को जो है रेड चिली पाउडर में मिक्स कर दिया जाता है। ऐसे ही टर्मरिक जो होती है हल्दी में, उसमें येलो सॉइल को मिक्स किया जाता है। तो ये कुछ आपके पास एडल्ट्रेशन है। अब जैसे ब्लैक पेपर हो गई, काली मिर्च। क्लियर। उसके अंदर जो है सीड ऑफ पपाया जो है मिक्स कर दिए जाते हैं। क्लियर टू ऑल। ना देखिए, इसी से बचने के लिए किस, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन ही बना दिया मैंने यहाँ पर, लेकिन ये थ्योरी के अंदर ही आता है कि पीएफए क्या होता है, व्हाट इज़ पीएफए। तो देखिए, पीएफए का फुल फॉर्म क्या है, प्रिवेंशन इन फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। क्लियर। मींस इन सभी चीज़ों से बचाव के लिए और हमें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए 1954 में, ये आपको ईयर याद रखना है। क्लियर। इन विच ईयर, 1954, 1954 में, 1954 में जो है एक एक्ट पास किया गया था, और इस एक्ट का नाम क्या रख दिया गया, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, प्रिवेंशन इन फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। क्लियर। और इसमें जो है 65 आइटम्स को जो है एडल्ट्रेशन किया गया, द 65 फूड आइटम फ्रॉम एडल्ट्रेशन। मीन्स 65 आइटम जो है उस टाइम पे जब इनको बनाया गया था तो 65 आइटम्स को जो है एडल्ट्रेशन किया गया था कि ये जो है इनकी क्वालिटी चेक की जाएगी और उसके बाद ही जो है मार्केट में इनको बेचा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोल्ड ड्रिंक के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये भी आपका थ्योरी है। क्लियर। तो आप पॉइंट डाल के लिख लीजिए, या फिर आप सीधा क्वेश्चन डाल के लिख लीजिए। क्लियर। तो ये भी आपको नोट्स में जो है नोट डाउन करना है। राइट हार्मफुल इफेक्ट इन कोल्ड ड्रिंक। देखिए, बेसिकली हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं कोल्ड ड्रिंक के, फास्फोरिक एसिड मिक्स कर दिया जाता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, एंड इन इट अफेक्ट टीथ। और जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो हमारी टीथ की इनेमल को क्या करता है, रिमूव कर देता है, और फिर उससे हमारी जो टीथ है उसमें जो है आपका प्रॉब्लम्स होने की जो है पॉसिबिलिटी रहती है। क्लियर। कैविटी होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। नेक्स्ट देखिए, बोरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये सभी जो है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक में क्या करते हैं, एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। तो हमें एसिडिटी प्रोड्यूस होती है, तो उस टाइम पे हम क्या सोचते हैं कि सोडा वाटर पी लिया जाए या फिर कोल्ड ड्रिंक पी ली जाए, तो उससे एसिडिटी कम हो जाएगी बस। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो खुद भी एक CO2 जो है जनरेट करते हैं, और वो CO2 खुद क्या होती है, एसिडिट होती है। क्लियर। एसिडिफाई जो इसकी बेसिकली हो जाती है। अब देखिए, 0.4 ppm लेड इज मिक्सड इन कोल्ड ड्रिंक। क्लियर।
आपका जी ये 0.4 ppm का जो है लेड जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिक्स किया जाता है, और वो क्या करता है, वो आपकी नर्वस सिस्टम, ब्रेन, किडनी, मसल्स, क्लियर, इन सभी को क्या करता है, हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाता है। नेक्स्ट देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही है, कैफीन मिक्स की जाती है कोल्ड ड्रिंक में, क्लियर। अब देखिए कैफीन क्या होती है, कॉफ़ी से हमको एक्सट्रैक्ट होती है, ये कैफीन कहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है, कॉफ़ी, जो हम कॉफ़ी पीते हैं ना, कॉफ़ी, वहाँ से हमको कैफीन जो है एक्सट्रैक्ट होती है। तो यदि हम ये कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो है मिला देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमको ऐसा फील होता है कि हम बहुत एनर्जेटिक हो गए हैं, क्लियर। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं होता है, एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर इसको मिलाया जाता है, बट हमें उस थोड़े टाइम के लिए एनर्जी फील होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है उसका फ्लो जो है, क्लियर, ब्लड वेसल्स थोड़ी बड़ी होकर ब्लड का फ्लो जो है वो प्रॉपर तरीके से होने लग जाता है। तो हमको जो है इंसोम्निया हो जाता है, इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना, क्लियर, स्लीपनेसनेस आ जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि कॉफ़ी पीने के बाद जो है नींद नहीं आती, बोलते हैं ना इस तरीके से। तो ये हेडेक होना, इंसोम्निया होना, ये चीज़ें जो है आपको इफेक्ट करती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इथाइलिन ग्लाइकोल एडेड टू कोल्ड ड्रिंक विच डज नॉट अलाउ टू फ्रीज एट 0 डिग्री, क्लियर। और इसको क्या बोलते हैं, स्वीट पॉइजन। देखिए पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज स्वीट पॉइजन। स्वीट पॉइजन किसको बोला जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल को, क्लियर। इथाइलिन ग्लाइकोल को जो है स्वीट पॉइजन के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर इसको जब मिला देते हैं तो ये क्या करता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नॉर्मल वाटर तो हमारा क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इथाइलिन ग्लाइकोल यदि मिला दिया जाता है कोल्ड ड्रिंक में, तो हमारी कोल्ड ड्रिंक जो है वो फ्रीज नहीं होती है, क्लियर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक को बहुत चिल्ड करके पीते हैं, तो हमें जो है ज़्यादा अच्छा फील होता है। इसलिए जो है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल सब्सटेंस है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्वीट पॉइजन बोला जाता है। धीरे धीरे ये हमारी बॉडी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए नेक्स्ट आपके पास कुछ दिए हुए हैं, क्या क्या इसके अंदर ऐड किया जाता है, लिंडेन, डीडीटी, क्लियर। ये कुछ चीज़ें जो हैं आपकी इसके अंदर जो है एडल्ट्रेशन के एडल्टर की जाती हैं, एडल्ट्रेशन में यूज़ ली जाती है कोल्ड ड्रिंक में। तो ये चीज़ें जो है हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाती हैं, क्लियर। हमारी मसल्स जो हैं वीक हो जाती हैं, कैंसर होना, क्लियर, और हमारे नर्वस सिस्टम का जो है डिसऑर्डर में हो जाना, क्लियर। तो ये आपको सारे के सारे नोट्स जो हैं प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं, क्लियर। और एक मैंने क्वेश्चन आपको दो तीन क्वेश्चन मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा एडअप किए हैं, जिनके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ये देखिए, नारू डिजीज़ का बता चुका हूं, इसका आपको क्वेश्चन और आंसर एज इट इज़ अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है। सेकंड, मैं ओबेसिटी के बारे में भी बता चुका हूँ, उसके कॉजेज़ और इफेक्ट के बारे में मैंने वर्बली बताया था, क्लियर, वर्बली बता दिया था, और आपसे बोला था कि आप इनको एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको PDF में अवेलेबल करवा दिए हैं, आपको इन सभी क्वेश्चंस को जो है प्रॉपर तरीके से करना है। ओके, तो फिर मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्लियर, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो और जिस भी बच्चे को रिक्वायरमेंट हो किसी आपके अदर फ्रेंड को, तो उसको भी आप जो है वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।